प्रशंसा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और बयानबाजी के बीच टीएस सिंहदेव ने ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की गई है देवेंद्र यादव के खिलाफ। हालांकि बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर पलटवार सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो कार्रवाई को गलत बताएगी ही। अगर उन्हें लग रहा है उनके साथ अन्याय हुआ है तो आगे के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हालांकि आपको बता दें कि बयानबाजी का दौर यहां पर थमा नहीं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि घटना में जो भी शामिल होगा कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि भिलाई से विधायक है देवेंद्र यादव, जिनकी गिरफ्तारी बलौदाबाजार हिंसा को लेकर हुई है। भीड़ को उकसाने का आरोप उनके ऊपर लगा। जांच पूरे मामले में की गई, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन लगातार कांग्रेस इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पुरजोर तरीके से कांग्रेस इसका विरोध करेगी। हालांकि आने वाले समय में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी करेगी। लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार है और जेल में ही रहेंगे विधायक देवेंद्र यादव। कार्रवाई का लगातार विरोध हो रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र से करार दे रही है कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। तो बयानबाजी के बीच लगातार बीजेपी भी पलटवार कर रही है और बीजेपी का ये कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई हुई है। अगर उन्हें लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो आगे के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि ये जो बयानबाजी है और ये जो पूरा मामला है अभी थमता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें जरूर इन सबके बीच बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसा रहा बयानबाजी का दौर, एक बार आपको सुनवाते हैं। इशू क्या है? जैब थम और मामला कहां चला जा रहा है? ये यहाँ की गिरफ्तारी देवेंद्र यादव तक। आप मानते हैं कि ये एक पोलराइजेशन की कोशिश है? पोलराइजेशन, क्योंकि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बलौदाबाजार के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष वो समाज के 4 लोगों के साथ कलेक्टर साहब के पास जाते हैं और इस आयोजन के लिए अनुमति मांगते हैं इन पर्सन। तो आयोजनकर्ता कौन है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। उनके साथ जाके परमिशन उन्होंने ली। वो जो पोलराइजेशन की कोशिश की, नहीं आप करो हम आपके साथ हैं वगैरह वगैरह। 10 से 15 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था वहां पर की बाहर से लोग आएंगे, किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रही थी। अब ये जब घटना हो गई तो और इस आयोजन के जुड़े हुए किसी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं कार्रवाई नहीं हो रही है, अन्य लोगों को एक के बाद एक बंद किया जा रहा है। तो अब वो तो कहेंगे ही। अब अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो आगे भी दरवाजा उनके लिए खुला है। जिनके खिलाफ भी साक्ष्य उपलब्ध होगा उन पर निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही होगी। और ये हम सब ने देखा है कि इस घटना का षड्यंत्र किसने किया। सतनामी समाज को बदनाम करने का काम, सतनामी समाज के ध्वज को बदनाम और अपमानित करने का काम और प्रदेश की शांति और सद्भावना को बिगाड़ने का काम, इसके पीछे जो लोग भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सियासी तपिश लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस कार्रवाई का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इस कार्रवाई को सही करार दे रही है और ये कह रही है कि जांच के बाद ही कार्रवाई हुई है और आगे अगर और कई लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये जो बयानबाजी का सिलसिला है यहाँ पर थमेगा नहीं, क्योंकि मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और कांग्रेस लगातार कार्रवाई का विरोध कर रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन भी करेगी बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि लगातार कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रही है कांग्रेस। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जांच हुई है, पुलिस ने जांच की और जो
प्रक्रिया थी जांच की, उसी के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले राजीव जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि राजनीतिक षड्यंत्र है, ध्रुवीकरण की ये राजनीति की जा रही है। अगर सबूत है तो सार्वजनिक किए जाएं देवेंद्र यादव के खिलाफ। क्या कहेंगे आप, आपका रिएक्शन? जी बिल्कुल, जो कांग्रेस कह रही राजनीतिक षड्यंत्र है, कांग्रेस ने ही षड्यंत्र किया है। कांग्रेस चुनाव हारने के बाद, लोकसभा और विधानसभा हारने के बाद, जब वहां पर सतनामी समाज के निशान का अपमान हुआ था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जांच बैठाया, लोगों की गिरफ्तारियां की और आज भी जांच जारी है। इस बीच कांग्रेस ने रैली निकालकर और विधायक में की फुटेज भी वहां पर उपलब्ध है, वो किस प्रकार से लोगों को भड़का रहे हैं और आगजनी में सम्मिलित है और वहां से चुपचाप चले जा रहे हैं। तो ये घटना कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, कानून सबके लिए एक बराबर है। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्हें बुलाया जा रहा था, वो बार बार सामना करने से बच रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे। अब उनके पास चाहे तो जाएं और कोर्ट में अपनी जमानत ले लें या अपनी बात रख सकते हैं, सार्वजनिक जीवन है। लेकिन ये जो कहना कि राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कानून के रास्ते पर चल रही है। बिल्कुल, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। अमित जी, कानून सबके लिए बराबर है, बीजेपी का कहना है। जांच हुई है, जांच के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र की बात जो कांग्रेस लगातार कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियम कानून प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई हुई है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है। तो संसद जी, अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने खुद ही कहा कि अभी जांच चल रही है और पहले भी इन्होंने जांच के पहले ही जैसे जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई थी, इनके 3 मंत्री आके आरोप लगाए थे कि देवेंद्र यादव वहां पर सम्मिलित हैं, आरोपी हैं करके। मतलब आप सोचिए कि जुडिशियल इंक्वायरी की जांच तक चालू नहीं हुई थी और इनके 3 मंत्री आके आरोप लगा दिए। मतलब पहले दिन से छत्तीसगढ़ की जनता, पूरा प्रदेश से जान चुका था, अगर उचित समय पे बलौदाबाजार की जो दुखद घटना घटी, अगर उसमें सही आरोपियों को पकड़ लिया जाता, उसकी जांच सही सिरे से करी जाती और उनकी पहचान करके अगर उनकी गिरफ्तारी कर ली होती तो ये दुखद घटना घटती ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से सतनामी समाज के हुए अन्याय तथा बलौदाबाजार की घटना में भाजपा सरकार की विफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस विधायक की जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई है, ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे कल हम लोगों ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से पहले जो धाराएं लगाई गई थी 158, 31, 505, उसी प्रकार से उसमें करीब 120B आपराधिक षड्यंत्र और उसके बाद कल लगभग 14 धाराएं जोड़ी गई हैं परसों। और जिस प्रकार से धाराएं जोड़ी गई हैं, मैंने कल बताया, अभी हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया था। चलिए ठीक है राजीव जी, ये धाराएं जोड़ने का मतलब क्या है? एंड टाइम पे धाराएं जोड़ी जा रही है, तो क्या राजनीतिक षड्यंत्र से नहीं कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, बल्कि देवेंद्र यादव जी ने कांग्रेस के आला कमान के कहने पर और इनके विधायकों के, हारे हुए विधायकों के ग्रुप ने एक षड्यंत्र किया कि यहाँ पर आगजनी करवाया जाए और जन विद्रोह भड़काया जाए। तो जन विद्रोह तो नहीं हुआ, लेकिन जो इनकी कुत्सित प्रयास था वो हुआ है। और जैसे जैसे टीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, उस बयान के आधार पर धाराएं जोड़ी जा रही हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अमित जी, आखिरी रिएक्शन आपका ले लेते हैं। अगला स्टैंड आपका क्या होगा? क्योंकि बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आगे के दरवाजे खुले हुए हैं। क्या स्टैंड रहेगा? निश्चित तौर पे हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार की धाराएं जोड़ी गई हैं और अभी इन्होंने कहा कि विधायकों का नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल पे माफी मांगनी चाहिए। आपने खुद ही कहा कि अभी जांच चल रही है और आप आरोप लगा रहे हैं। मतलब आप समझिए कि प्रशंसा जी क्या सेक्शन लगाया गया है, 147, 148, 149, 186, मतलब दंगा भड़काने का, लोक सेवक को लोक कृत्य करने का, और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद देखने को मिल रही है। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। हालांकि ये जो पूरा मसला है आगे भी बड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रही है और आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन भी कांग्रेस करेगी। और चलिए अब आगे